डियर लर्नर्स, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने आपको समझाए थे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डाइंग सिस्टम इन द यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज हम दूसरी जो दो सिस्टम है इनॉन और बेंजोइल दोनों, उसके रिगार्डिंग एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे इनॉन सिस्टम। तो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इनॉन सिस्टम। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इनॉन सिस्टम किससे बोली जाएगी। तो यहाँ पे गौर करना कि डाइंग सिस्टम के अंदर सिर्फ कार्बन कार्बन चेन थी और वहाँ पे डबल बॉन्ड थे कार्बन कार्बन के बीच में। बट इनॉन सिस्टम के अंदर एक रहता है कार्बन बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में, तो ये कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड रहेगा एंड उसके नेक्स्ट एडजेसेंट कार्बन पाई बॉन्ड से जुड़ा होगा दूसरे कार्बन से। मतलब आपकी कंडीशन क्या रहेगी इनॉन सिस्टम के अंदर? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये दोनों अल्टरनेट पोजीशन पे होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ऐसे ड्रॉ किया, एक साइड रहेगा Z, जो हम लेटर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे Z क्या रहता है। अब दूसरी बात आती है यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो कार्बन ही कार्बन C डबल बॉन्ड O जो कार्बन है उसके नेक्स्ट कार्बन एडजेसेंट नेबरिंग कार्बन जहाँ पे पाई बॉन्ड है उसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज कॉल्ड एज ए अल्फा कार्बन। उसके बाद वाला दूसरा कार्बन होता है उसको बोलेंगे हम बीटा कार्बन। तो इनॉन सिस्टम के अंदर आपको अल्फा बीटा गामा डेल्टा नंबरिंग वेरी इंपॉर्टेंट है एंड यू मस्ट नो हाउ टू नंबर द कार्बन्स लाइक अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये आपको समझ होनी चाहिए। अब सपोज मैंने दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सटेंडेड कार्बन के कार्बन डबल बॉन्ड है, अभी एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड देन अगेन C डबल बॉन्ड C। तो इसके हम अल्फा बीटा दे, यहाँ पे अल्फा बीटा। अब यहाँ पे हुआ गामा, क्योंकि अब ये कार्बन के पास डबल बॉन्ड आ गया है। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होता है तो हम उसको गामा कार्बन नहीं देते ना, ये हुआ कार्बन डेल्टा। तो इस तरीके से अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये इस तरीके से नाम दिया जाता है। अभी फर्दर आगे भी अगर यहाँ पे समझ लो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ रहे हैं यहाँ पे और भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स है, तो क्या करना है सिंपल, यहाँ पे आप देने लगो नंबर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4 एंड सो ऑन। अब क्यों हम अल्फा बीटा गामा डेल्टा करेंगे? क्योंकि डाइंग सिस्टम के अंदर पोजीशन का कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं, बट इनॉन सिस्टम के अंदर पोजीशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे डाइंग सिस्टम में हम रिंग रेशियो कहीं से भी कैलकुलेट कर सकते हैं पाई बॉन्ड में, लेकिन यहाँ पे अब हम देखेंगे कि मेरे जो रिंग रेशियो मिल रहे हैं वो कौन से कार्बन से मिल रहे हैं। तो ये 3-4 रूल्स है जो अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे Z। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर में लिखा है Z, तो Z का मतलब क्या होगा? तो अगर Z इज इक्वल टू सिंपल कार्बन चेन रहती है, एलिफेटिक कार्बन चेन और 6 मेंबर रिंग रहती है, मतलब कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये हुआ आपका इनॉन सिस्टम का पार्ट, ठीक है। अब ये देखो, ये हुआ मेरा Z ग्रुप, दिस इज माय Z ग्रुप। अब ये Z ग्रुप है, तो ये कार्बन किसका हुआ? 6 मेंबर रिंग का पार्ट हुआ। दिस कार्बन इज ऑफ 6 मेंबर रिंग, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे 6 मेंबर रिंग कार्बन। तो Z इज इक्वल टू 6 मेंबर रिंग हो जाएगा। और अगर सिंपल सी चेन रहती है ऐसी, तो इसको हम बोलेंगे एलिफेटिक चेन। तो ये जो वैल्यू आएगी उसको हम लिखेंगे 215 नैनोमीटर। 215 नैनोमीटर अगर मेरी एलिफेटिक चेन होती है या तो 6 मेंबर रिंग होती है, तो बेस वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी 215 नैनोमीटर। ये किसके लिए बात हुई? 6 मेंबर रिंग और हायर और एलिफेटिक चेन, कार्बन की सिंपल एलिफेटिक चेन रहेगी। अगर Z इज इक्वल टू 5 मेंबर रिंग हुआ, कुछ इस तरीके से जो स्ट्रक्चर रहेगा कुछ इस तरीके का आएगा। तो यहाँ पे देखो आप C डबल बॉन्ड हो, दिस इज ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये हो गई अपनी इनॉन सिस्टम। अब ये कार्बन है उसको हम बोलेंगे Z पोर्शन, तो Z पार्ट है।
तो वो कार्बन किसका पार्ट हुआ, 5 मेंबर रिंग का पार्ट हुआ। तो जब ऐसी आपको 5 मेंबर रिंग वाली सिस्टम मिलती है बेस, तो उसकी बेस वैल्यू हो जाएगी 202 नैनोमीटर, 202 नैनोमीटर अगर Z इज इक्वल टू 5 मेंबर रिंग हुई तो। इफ माई Z इज इक्वल टू, जब हम सिंपल कार्बन चेन की बात करते हैं तो इसमें भी अलग अलग तरीके आते हैं, और उसके अंदर समझ लो ये मेरा C डबल बॉन्ड O हुआ, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो इफ यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको फंक्शनल ग्रुप पता होने चाहिए। दिस इज अ CHO, एल्डिहाइड ग्रुप हुआ ये, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप। तो इफ माय Z इज इक्वल टू हाइड्रोजन और यू कैन से इट इज एल्डिहाइड, तो आपकी जो वैल्यू होगी वो समझ लो 210 नैनोमीटर है। सो द वैल्यू इज 210 नैनोमीटर। एंड अगर एल्डिहाइड नहीं है यहाँ, ये OH है, तो क्या हुआ है, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, तो हुआ एसिड, एसिड। और यहाँ पे समझ लो कोई और ग्रुप हुआ OCH3, OCH3, तो यह C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OCH3 एस्टर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे OR, तो ये हुआ एस्टर। तो इन दोनों की वैल्यू सेम रहती है एंड द वैल्यू इज 195 नैनोमीटर। तो सबसे पहले आपको ये Z आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो 6 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है, एल्डिहाइड ग्रुप है, एसिड ग्रुप है या एस्टर ग्रुप है। उसके अकॉर्डिंगली आपको ये वैल्यू, बेस वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो ये फर्स्ट हमने आइडेंटिफाई किया Z क्या होता है वो। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे पाई बॉन्ड। रिंग रेसिड्यू तो समझ लिया हमने किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब हम आगे समझेंगे एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड की बारे में बात करते हैं। तो कंजुगेशन के अंदर सपोज यहाँ पे आपका जब साइक्लिक स्ट्रक्चर रहता है तो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अगर एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड मतलब आपकी इनोन सिस्टम में C डबल बॉन्ड O एंड देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये वो आपका इनोन सिस्टम के 2 पाई बॉन्ड। अब दूसरा पाई बॉन्ड, सपोज ये पाई बॉन्ड यहाँ पे हो, सो ये हुआ एक्स्ट्रा कंजुगेशन। रूल नंबर 2 चल रहा है अपना, एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड हुआ, ये वैल्यू क्या थी हमने इनोन डाइन सिस्टम में बोला था 30 नैनोमीटर, दिस इज अ 30 नैनोमीटर। नाउ अब पाई बॉन्ड का आपको फॉर्म देखना है, आपको 2 फॉर्म मिल सकते हैं, एक सिस और एक आएगा ट्रांस। तो सिस और ट्रांस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जब आपका एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो सिस फॉर्म पे है या ट्रांस फॉर्म है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो इस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके की मैकेनिज्म है, दोनों ऑपोजिट साइड पे है। तो ये हुआ ट्रांस, और ट्रांस के लिए हम लिखेंगे 0 नैनोमीटर, 0 नैनोमीटर। अगर ये पाई बॉन्ड इस तरीके का होता है एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड, अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और यहाँ पे मैं ड्रॉ किया, तो ये हुआ आपका सिस पाई बॉन्ड। तो इसकी वैल्यू हम ऐड करेंगे 39 नैनोमीटर। तो अब यहाँ पे लाइन सिस्टम में हम सिर्फ देखते थे एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं है, बट यहाँ पे इनोन सिस्टम के अंदर हम वो भी देखेंगे एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड प्रेजेंट तो है, बट क्या वो सिस फॉर्म में है या ट्रांस फॉर्म में है, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। चाहे यहाँ पे ट्रांस फॉर्म हो, बट आपको लिखना पड़ेगा ट्रांस 0 नैनोमीटर। तो ये बात हो गई। फिर आपको एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड पता है किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और अल्फा बीटा पोजीशन के ऊपर समझते हैं कि वैल्यूज क्या रहती है। तो यहाँ पे टेबल पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे थोड़ी वैल्यूज, तो थोड़ी बहुत फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी एग्जाम्पल के अंदर, तो आपको पता चले और ये सब डेटा आपको दिए जाएंगे। सपोज आपका रिंग रेसिड्यू जिसको मैं RR लिखता हूँ और अल्काइल ग्रुप, कोई भी सपोज रिंग रेसिड्यू और अल्काइल ग्रुप अल्फा कार्बन के ऊपर रहता है तो उसकी वैल्यू आएगी 10 नैनोमीटर। बीटा कार्बन है तो 12 नैनोमीटर, डेल्टा गामा कार्बन है तो 18, डेल्टा कार्बन है तो भी 18 नैनोमीटर। ये बात हुई अल्काइल ग्रुप के बारे में। अब फिर हम बात करते हैं सपोज क्लोरीन ग्रुप का प्रेजेंट। तो क्लोरीन ग्रुप के लिए जो आपकी वैल्यू आएगी, अल्फा कार्बन पे आएगी 15 नैनोमीटर, बीटा कार्बन पे 12, गामा एंड डेल्टा पे उसकी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी आपको। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रोमीन की। अलग अलग फंक्शन की हर जगह पे अलग अलग रहेगी। 25 नैनोमीटर अल्फा कार्बन, 30 नैनोमीटर एट
बीटा कार्बन। फिर हम बात करते हैं OCOCH3। OCOCH3 के लिए सब जगह पे 6 नैनोमीटर वैल्यूज सेम रहेगी, यहाँ पे ज्यादा कोई चेंज आएगा नहीं। देन एस्टर ग्रुप रहता है इनॉन सिस्टम के अंदर, अल्फा बीटा कार्बन के ऊपर एस्टर ग्रुप होता है प्रेजेंट। जेड की बात नहीं कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो एस्टर ग्रुप के लिए भी वैल्यूज चेंज होगी, और वो एस्टर ग्रुप के लिए आपकी वैल्यू आएगी 35 अल्फा पे, 30 बीटा पे, 17 गामा पे, 31 डेल्टा पे। तो एंड लास्ट में हम एक और लिख देते हैं OH के लिए। सो OH सेम 35 30, बट गामा कार्बन के ऊपर आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, जबकि डेल्टा के ऊपर आपको मिल जाएगी 50 नैनोमीटर। तो ये चीज पोजीशन की है। अब हम आपको समझाएंगे किस तरीके से पोजीशन को हम आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। बाकी की जो रूल्स है, बाकी जो अपने रूल्स है वो सब रूल्स सेम रहेंगे। कैलकुलेशन ऑफ रिंग रेसिड्यू, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, देन एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे ये चीज चेंज होगी, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो यहाँ पे मैं अभी सिंपल से स्ट्रक्चर से शुरुआत कर रहा हूँ, 2-3 हम केस स्टडी लेंगे अभी यहाँ पे अलग अलग तरीके की, तो आपको समझ में आ जाएगा। C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O, बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये C डबल बॉन्ड O क्या, अल्टरनेट पोजीशन पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी आ गया, तो ये मेरा इनॉन सिस्टम है। दिस इज माय Z ग्रुप, ये कार्बन जो है दिस इज माय Z कार्बन। तो Z क्या है, 6 मेंबर रिंग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेस वैल्यू 6 मेंबर रिंग, ये आपको पूरा लिखना है। तो बेस वैल्यू क्या है इसकी 215 नैनोमीटर। क्लियर। अब हम यहाँ पे नंबरिंग देंगे अल्फा बीटा, तो ये अल्फा, दिस इज बीटा। ये गामा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये हुआ अल्फा एंड बीटा। अब हम बात करते हैं रिंग रेसिड्यू। तो यहाँ पे आप देखोगे तो बीटा कार्बन से आपको यहाँ पे एक रिंग रेसिड्यू मिल रहा है, तो मेंशन करो यहाँ पे रिंग रेसिड्यू तो मिला आपको, लेकिन कौन से कार्बन पे, तो लिखो यहाँ पे रिंग रेसिड्यू और नीचे मेंशन करो बीटा कार्बन, कितनी वैल्यू है, कितने 1 into 12 नैनोमीटर। अब एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो ये दो कार्बन फ्यूज कार्बन है, डबल बॉन्ड तो है नहीं उनके पास, तो कैलकुलेट नहीं होंगे। बाकी कुछ नहीं है, एग्जांपल सॉल्व हो गया और आपका आंसर आएगा 227 नैनोमीटर। ये सिंपल सा एग्जांपल है। तो ये हुआ फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने बहुत सिंपल वे में समझाया। अब धीरे धीरे हम टफ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल हम ले रहे हैं अब, उसके अंदर मैं पोजीशनिंग चेंज करूंगा। ये होगा आपका इनोन सिस्टम ही, बट अब यहाँ पे हम पोजीशन चेंज करेंगे। दिस इज C डबल बॉन्ड O एंड देन अब मैं यहाँ पे रखता हूँ एक पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 3। उसमें से 2 तो आपके इनोन सिस्टम के पार्ट में C डबल बॉन्ड O, देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर ये जो आया पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड हुआ। तो अभी यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे अल्फा बीटा, ये देखो गामा डेल्टा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आए इसलिए हमने गामा एंड डेल्टा लिखा। तो बेस वैल्यू Z क्या हुआ, ये आपका Z कार्बन 6 मेंबर है, तो 6 मेंबर रिंग हुई है। बेस वैल्यू क्या होगी इसकी 215 नैनोमीटर। अल्फा बीटा गामा डेल्टा दे दिया, उसके बाद हम रिंग रेसिड्यू काउंट करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको पता चले अल्फा कार्बन से मुझे रिंग रेसिड्यू मिल रहा है, अल्फा कार्बन से एक रिंग रेसिड्यू मिला एंड डेल्टा कार्बन से मुझे एक और रिंग रेसिड्यू मिला यहाँ पे। तो कितने रिंग रेसिड्यू मिले मुझे यहाँ पे 2। तो रिंग रेसिड्यू RR 1, अल्फा कार्बन 1 into 10 नैनोमीटर लिखा हुआ है, 10 नैनोमीटर। सेकेंड बीटा डेल्टा कार्बन, सॉरी डेल्टा कार्बन से मिला कितना है 1 into 18 नैनोमीटर, इतना ऐड कर दिया हमने। अब हम आगे बात करते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ये 2 स्ट्रक्चर है, उसके बीच में ये 2 कार्बन है, जिसमें से इसके पास पाई बॉन्ड है, एक क्रॉस मार्क हो जाएगा। तो कितना एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हुआ 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 1 into 5 नैनोमीटर। देन एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा यस,
तो यहाँ लिख देते हैं हम एक्स्ट्रा कंजुगेशन 1 into 30 नैनोमीटर 30 नैनोमीटर ऐड कर दिया। अब ये देखो पाई बॉन्ड की पोजीशन सिस फॉर्म में देख सकते, स्ट्रक्चर को थोड़ा घुमाओ तो पता चलेगा दिस इज इन द सिस फॉर्म। तो यहाँ पे एडिशन या नीचे लिखेंगे सिस फॉर्म, तो 39 नैनोमीटर ऐड करो। अब यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट नहीं किया है, अब इसका आप सम एडिशन करो और एडिशन करोगे तो आपको यहाँ पे वैल्यूज मिलेगी 15, 20, 30, 60, 59। This is my total lambda maximum 317 नैनोमीटर। तो इस तरीके से पूरी इनॉन सिस्टम को हम कैलकुलेट करें। देखो प्रीवियस एग्जांपल में क्या किया था, सिर्फ अल्फा बीटा लिया। अब इस एग्जांपल में हमने क्या लिया, अल्फा बीटा लिया, गामा डेल्टा लिया, एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड भी लिए हमने। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की ओर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर थोड़ा चेंज लाते हैं हम। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया, उसके अंदर सबसे पहला अपना स्टेप क्या रहेगा, अल्फा बीटा देने का। कहाँ से सी डबल बॉन्ड है, यहाँ से। अब ये देखो पूरा 5 मेंबर रिंग हो गया। तो अब तक हमने 6 मेंबर रिंग स्टडी किया, अब ये एग्जांपल हो 5 मेंबर रिंग का। सो दिस इज माय अल्फा, दिस इज बीटा, दिस वन इज गामा एंड हियर इट इज डेल्टा। तो अब अपनी रिंग यहाँ पे कौन सी होगी, 5 मेंबर रिंग। तो ये 5 मेंबर रिंग लिख देते हैं और वैल्यू चेंज हो जाएगी, नाउ इट इज 210 नैनोमीटर। अब रिंग रेसिड्यू कैलकुलेशन करते हैं हम। तो रिंग रेसिड्यू के अंदर अल्फा कार्बन से नहीं मिलेगा, बीटा कार्बन से एक रिंग रेसिड्यू मिला यहाँ पे। गामा कार्बन से मिलेगा रिंग रेसिड्यू, नो, ये तो है सिग्मा बॉन्डेड, बट दूसरा जो कार्बन है वो पाई बॉन्डेड है, यहाँ पे हम रिंग रेसिड्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे। डेल्टा कार्बन से एक और रिंग रेसिड्यू, तो यहाँ पे रिंग रेसिड्यू भी आपको 2 मिलते हैं, एक बीटा कार्बन से, दूसरा डेल्टा कार्बन से। तो अब ये बात की यहाँ पे हम लिखेंगे बीटा कार्बन रिंग रेसिड्यू। बीटा कार्बन के लिए क्या वैल्यू है, 12 नैनोमीटर। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 into 12, वैल्यूज करेक्शन कर देते हैं यहाँ पे 12, और एक तो डेल्टा कार्बन की, सो हमने डेल्टा कार्बन रखते हैं। अब एडिशनली पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, तो यस प्रेजेंट है, ये हुआ 30 नैनोमीटर। बट क्या वो सिस पाई बॉन्ड है, तो आप बोलोगे नहीं, जेड जिगजैग फॉर्मेशन हो गया जो भी दिखाया था, तो वैल्यू निकल जाएगी। सो इट इज, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे फिर भी दिस इज अ ट्रांस पाई बॉन्ड 0 नैनोमीटर, मेंशन करना जरूरी है, 0 नैनोमीटर हो गया है, ठीक है। अब इसके साथ अब यहाँ पे हम देखना है आपको ये वाला OH ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। हम कंटिन्यू में लिखेंगे फॉर द बेटर विजिबिलिटी, ऊपर लिखते हैं हम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन कौन से ग्रुप का हुआ, OH ग्रुप का हुआ, नेक्स्ट Cl ग्रुप का हुआ। OH कौन से कार्बन पे, गामा या डेल्टा, डेल्टा कार्बन, यहाँ पे लिखेंगे OH ग्रुप एट डेल्टा पोजीशन, क्लोरीन ग्रुप बीटा पोजीशन एट बीटा पोजीशन। तो OH ग्रुप की डेल्टा कार्बन पे कितनी वैल्यू है, 50 नैनोमीटर, तो हम इसी के अंदर ऐड करेंगे 50 नैनोमीटर। क्लोरीन ग्रुप की बीटा कार्बन पे कितनी वैल्यू है, 12 नैनोमीटर। अब इसका हम एडिशन करेंगे इस सब वैल्यूज का, तो हमें फाइनल आंसर एक मिलेगा। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। This is the correct answer, 329 नैनोमीटर। तो अब इस एग्जांपल के अंदर आपको हमने मैंने सिस्टम चेंज की, 5 मेंबर रिंग कर दी, फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट किए sp2 कार्बन पे, और sp2 कार्बन होने चाहिए, गामा डेल्टा सब रहेंगे, तो ये sp2 कार्बन ही बनेंगे अपने। तो ये बात हुई 5 मेंबर रिंग की। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो ये एग्जांपल के अंदर हमने ऑलमोस्ट सब सॉल्व कर दिए। अब
एक और चीज आती है यहाँ पे जो आपको समझनी जरूरी है, जो इस इनोन सिस्टम के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये स्ट्रक्चर को देख लेना अच्छे से। C डबल बॉन्ड O। अब ये दो चीज है। अब आप देखो यहाँ पे क्या चेंज है, तो आप ऑब्जर्व करोगे स्ट्रक्चर को। अब तक हमने क्या किया था, कैसे समझाया था कि आपका कार्बोनिल कार्बन रहता है, उसके लेफ्ट साइड या तो राइट साइड, एक ही साइड पे हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रखते थे। बट इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो गया, आपके दोनों साइड पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ चुके हैं। तो अब किसको काउंट करेंगे, तो ऐसे केसेस के अंदर हम दो पार्ट में कैलकुलेट करेंगे। सपोज इसको हम बोल देंगे पार्ट 1 एंड दिस इज माय पार्ट 2। दोनों पार्ट, जैसे होमोडाइन सिस्टम थी उसके अंदर सिस्टम डाइन सिस्टम आइडेंटिफाई करते थे, होमो हीट्रो एंड एसाइक्लिक। जब होमो और हीट्रो दोनों प्रेजेंट थी तब हम किसकी कंसिडरेशन लेते थे, होमो की। बट यहाँ पे क्या है, आपके दो पार्ट है, तो दोनों पार्ट को हम कैलकुलेट करेंगे, जिसकी लैम्बडा मैक्सिमम ज्यादा होगी उसको हम आंसर के तौर पे लिखेंगे। तो चलो यहाँ पे अभी सबसे पहले हम पार्ट 1 लिखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। दोनों में z वैल्यू आपकी सेम रहेगी, बाद में हम पार्ट 2 को कैलकुलेट करेंगे। सो दोनों के अंदर आपकी z वैल्यू सेम रहेगी। कौन सी रहेगी, 6 मेंबरिंग। यहाँ पे लिखता हूँ 6 मेंबरिंग। 6 मेंबरिंग के लिए क्या वैल्यू है अपने, 215 नैनोमीटर। अब जैसे मैंने इसको पार्ट, अब ये मिक्सअप मत हो जाए कि पार्ट 1 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ और कैलकुलेट यहाँ पे करूँ, वैल्यू यहाँ पे लिखूँ मैं। तो पार्ट 1 है ये। अब यहाँ पे हम ध्यान दे दें, तो दिस इज माय अल्फा कार्बन, हियर इट इज बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से एक रिंग रेसिड्यू मिला, यहाँ पे हम लिखेंगे रिंग रेसिड्यू। इस तरीके से हम कॉमन लिखेंगे और यहाँ पे पोजीशन लिखो, बीटा कार्बन कितनी है वैल्यू बीटा कार्बन पे, 12 नैनोमीटर। एक्सिस डबल बॉन्ड है नहीं, फ्यूज कार्बन के पास पाई बॉन्ड नहीं है, एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड है नहीं है, तो ये यहाँ पे सीमित हो गया अपना एग्जांपल। आंसर हो गया मेरा 227 नैनोमीटर। दिस इज माय आंसर 227 नैनोमीटर। अब हम पार्ट 2 की बात करते हैं। तो पार्ट 2 के अंदर अगर देखते हैं हम, तो यहाँ पे हम अल्फा बीटा सेम रहेगा, अल्फा बीटा वैल्यू सेम रहेगी। बेस वैल्यू कितनी आएगी, 215 नैनोमीटर। अब रिंग रेसिड्यू कैलकुलेट करो, तो बीटा कार्बन से एक रिंग रेसिड्यू यहाँ पे मिला, बीटा कार्बन से एक रिंग रेसिड्यू यहाँ पे मिला और एक रिंग रेसिड्यू मुझे यहाँ पे मिलेगा। तो बीटा कार्बन पे कितने रिंग रेसिड्यू मिले आपको, 2। सो यहाँ पे लिखो 2 × 12 और 24 नैनोमीटर। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक कार्बन ऐसा है जो दो रिंग के बीच में फ्यूज हुआ है, उसकी वैल्यू आएगी 5 नैनोमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, यहाँ पे डैश और यहाँ पे लिखेंगे 1 × 5 नैनोमीटर। अब ऐड करो, यहाँ पे और कुछ नहीं है, फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, ना सब्स्टिट्यूशन है। अब इसकी आप वैल्यूज को ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 244 नैनोमीटर। तो अब आपके पास दो आंसर है, 227, 244। दोनों में से हायर कौन सी वैल्यू, 244। सो दिस इज माय करेक्ट लैम्बडा मैक्सिमम वैल्यू। इस पूरी केस को हम बोलते हैं इनोन सिस्टम के अंदर जब भी आपको ऐसा दिखने को मिले तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस कंजुगेशन। दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस कंजुगेशन। मतलब आपकी इनोन सिस्टम के दोनों सेट कार्बन कार्बन, मतलब आपके पास 2 अल्फा कार्बन है एंड 2 बीटा कार्बन है। बट आप देखते हो स्ट्रक्चर को पार्ट 1 पार्ट 2 डिवाइड करते हो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे वैल्यू जो है वो चेंज होती है। तो बस ऐसे एग्जांपल्स रहते हैं इनोन सिस्टम के अंदर, आपको आइडेंटिफाई करना है इनोन है कि डाइन सिस्टम है। अब सपोज ऐसा एग्जांपल हो, अब मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, एग्जाम के अंदर आप कंफ्यूज हो सकते हो, मेरे जैसा इंसान था तो आपको कंफ्यूज कर ही देगा, ऑब्वियस है। तो इस तरीके का कुछ मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, स्ट्रक्चर पे गौर करना। अब यहाँ पे मैं ये रख दिया मैंने, तो आप अपरेंटली फर्स्ट लुक में आप ऐसा बोलोगे सर दिस इज इनोन सिस्टम, बट अगर इस स्ट्रक्चर को देखते हो तो आपको पता चलेगा C डबल बॉन्ड O तो है, अल्फा कार्बन कहाँ है, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, पाई बॉन्ड कहाँ है, नहीं है। दिस इज माय डाइंग सिस्टम।
अब आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए डाइन और इनोन में कैसे फर्क है। दिस इज माय डाइन सिस्टम, देखो ये डाइन सिस्टम का पार्ट होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, ये सी डबल बॉन्ड को ऑक्सीजन अलग है, ये हम कहीं कंसिडर नहीं करें, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए, गलत रास्ते को जाने के लिए ऐसा कंफ्यूज वाला एग्जांपल दिया हुआ है जो मैंने अभी आपको सॉल्व किया। होमो एन्युलर डाइन सिस्टम, हेटेरो एन्युलर डाइन सिस्टम, फिर तो आपको डाइन सिस्टम के एग्जांपल्स पता है। सो आज के इस वीडियो के अंदर हमने आपको इनोन सिस्टम के बारे में पूरा समझाया। अब आपको घर बैठे बैठे प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।